या नॉट, वो तो मैंने आपको किया भी हुआ है और लेक्चर भी उसका अपलोडेड है। बट अब आपको अरे के अंदर जो नंबर है उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है अपना उसमें असाइनमेंट में, उसमें कहा हुआ है कि अरे के अंदर जितने नंबर हैं उनको चेक करके बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। उसके लिए आपको अरे को उल्टा करना, नंबर को उल्टा करना पड़ेगा। नंबर को उल्टा कैसे करते हैं यूजिंग लूप, वो आपको पता होगा, ठीक है, डिवाइड और मॉडुलस और ऑपरेटर से। और फिर चेक करना होगा कि वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं है। अभी उसकी एक आपको हिंट मिल जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आर्मस्ट्रांग नंबर का, उधर से आपको उसकी हिंट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है write a program that initialize array of size 10 and print all Armstrong number in array। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, कोई बता सकता है? आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होते हैं वैसे? सर ऐसे नंबर है जिनके टोटल डिजिट होते हैं वो उनकी पावर बन जाए हर एक डिजिट के। मतलब कि सर 1 to 3 है तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 to 3 होना चाहिए, तो वो फिर एक आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। बिल्कुल, जैसे एग्जांपल है कि 153 अगर है, आप उसके सारे डिजिट को सेपरेट करें और उसका क्यूब लें और सम करें, क्यूब लेके सम करें। तो ये बनता है 1 प्लस 125 प्लस 9 और ये इजिकल टू बनता है 153, ठीक है। तो एक नंबर है, उसके डिजिट्स को सेपरेट करें और उसका क्यूब लें और सम करें, तो वही नंबर अगर बन जाए दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि आपने आर्मस्ट्रांग नंबर जितने भी हैं एक अरे के अंदर उनको प्रिंट करना है। आपको पता है ये तो लॉजिक समझ में आ गई हमें। आर्मस्ट्रांग वाली लॉजिक जो है ना वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पहले हमें आर्मस्ट्रांग की लॉजिक बनानी पड़ेगी। आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करने के लिए हमें सबसे पहले पहले नंबर को जुदा करना पड़ेगा और उसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि नंबर आपको एक गिवन है और आप उसको सेपरेट करके है, तो वो काम लूप के थ्रू तो बहुत इजी है। अब देखें, हमें ये नहीं पता कि नंबर कितने साइज का है। अरे के अंदर 4 साइज का नंबर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ये नंबर है, ये नंबर 1 2 3 4 भी हो सकता है, ये नंबर 34 भी हो सकता है, ये नंबर 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने जेनरिक कोड लिखना है नंबर को सेपरेट करके उसको सम करने का, ठीक है। तो लेट सपोज एक नंबर लेते हैं और एक लूप लगाते हैं वाई नम नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लगा रहा हूं, नम नहीं, ये नंबर की वैल्यू एक टेम्पररी वेरिएबल में रखता हूं और कहता हूं कि जब तक ये टेम्पररी वेरिएबल 0 के बराबर ना हो जाए। और आपको पता है नंबर को सेपरेट कैसे करते हैं। ये मैं एक ले रहा हूं डिजिट टेम्प मॉड बाय 10 और टेम्प डिवाइड इज इक्वल टू 10 और इधर एक सम का वेरिएबल ले लेता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो ये सम क्या है, सम एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू पहले 0 से निकला, ठीक है। अब ये कोड करेगा क्या, ये कोड करेगा ये, अगर आपके पास नंबर की वैल्यू लेट सपोज 123 थी, ठीक है, तो ये करेगा क्या। अच्छा ये क्यूब भी लेना था हमने, सॉरी। अच्छा कुछ लोग मैंने देखा है कि पावर का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। पावर का फंक्शन आपने कभी भी यूज नहीं करना। बिल्ट इन फंक्शन जितने भी हैं, जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक आप लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना, ठीक है। अगर कोई बिल्ट इन फंक्शन मैंने अलो करना होगा तो मैं आपको खुद ही कह दूंगा कि यार ये बिल्ट इन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा बिल्ट इन फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते। अभी तक मैंने जो अलो किया हुआ है वो सिर्फ एक ही फंक्शन है एसक्यूआरटी का, इसका रूट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने सिर्फ अभी तक वही अलाउ किया, उसके अलावा कोई फंक्शन मैंने बिल्ट इन आपको अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमने बिल्ट इन फंक्शन कुछ होते हैं, वो आज भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो भी अलाउड है। बट उसके अलावा फंक्शंस आप अपने हिसाब से कभी भी जो है ना वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा बात। अच्छा एक मिनट मुझे दें, मैं ये बच्चों को कर दूं अटेंडी, ताकि जो शरारती बच्चे हैं वो शरारत ना कर सकते। अच्छा आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि यूनिवर्सिटी खुल रही है,
आपको पता तो चल गया होगा। इसका मतलब है आपका एग्जाम जो है वो अब ऑनलाइन नहीं होंगे, वो फर्स्ट ऑफलाइन होंगे। 1 फरवरी से हो रही है ना सर? जी, 1 फरवरी से हो रही है। मतलब वो क्लासें बेशक आपकी ऑनलाइन नहीं हो, बट पेपर आपके जो है ना वो होंगे, फिजिकल होंगे। उसके लिए तैयार रहिए इधर। ठीक है। अच्छा जी, तो अब वापस आते हैं उस पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 123 नॉट इक्वल टू 0, यस। ये क्या करता है, ये किसी भी नंबर को मॉड बाय 10 करेंगे तो उसका जो आखिरी डिजिट है वो निकल आता है, आपको पता है 3 निकल आएगा, ए में 3 होगा। और ये क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको कि ये शॉर्टकट है। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10 का शॉर्टकट है ये, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, नंबर को छोटा कर देगा। अब इधर क्या बच जाएगा, टेम्प में 12 बन जाएगा। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ए का क्यूब, जो आखिरी डिजिट हमने लिया था 3, उसका क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो ये 9 आएगा, सम में 9 से हो जाएगा। अगले जब आप फिर ऊपर जाएंगे, टेम्प की वैल्यू अब क्या है, 12 बन चुकी है। ठीक है, टेम्प की वैल्यू 12 बन चुकी है। ठीक है, 12 सर नॉट स्क्रीन इक्वल नहीं टू आ रही। 3 नजर नहीं आ रही जी सर। यार। बाकी के साथ भी यही नहीं है कुछ। सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। हाँ, फिर इंटरनेट का आपका इशू होगा। वैसे कॉल मैंने एक लीव चीज करके नोट की है। दोबारा आ जाओ। हाँ, वैसे ना आप मैंने नोट किया है कि अगर आप मोबाइल पे स्क्रीन देखते हैं ना, तो वो नजर आती है, स्लो इंटरनेट पे भी नजर आ रही होती है, और इस पे नजर नहीं आती होती लैपटॉप पे। तो आप मोबाइल भी अपने पास रख सकते हैं, मेरे पास अभी मोबाइल होता है। अच्छा, तो अब, हाँ, अच्छा उसके बाद क्या होगा, 12 नॉट इक्वल टू 0, यस। और अब ये क्या करेगा, ये आखिरी डिजिट 12 में आखिरी डिजिट क्या होता है, 2, 2 सेव करेगा ए में, और 10 की वैल्यू और छोटी कर देगा। अब 12 से क्या बन जाएगी, ये वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, और फिर अगेन यहाँ यहाँ पे ए में क्या पड़ा हुआ है, 2, 2 का क्यूब होगा और सम, डन। अगली टेम की वैल्यू क्या होगी, अगली टेम की वैल्यू 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, यस। और अब इसमें क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि एक ही डिजिट है, तो वो 1 इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये नंबर को छोटा कर देगा। छोटा मतलब अब ये 0 बन जाएगा। 1 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 0। फिर 1 का क्यूब होगा, डन। 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गया। अब लूप से बाहर आके हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर जो सम है, ये बराबर है नंबर के। अगर बराबर है तो उसको प्रिंट करना है, या कहना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अदरवाइज हमें कहना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये लॉजिक है आर्मस्ट्रॉन्ग की। इसको उठाते हैं इधर से और इसको ले जाते हैं अरे के अंदर। ठीक है, तो ये अरे के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड आ गया। अब आपको पता है क्या करना है, आपने ये नंबर की जगह पे ये अरे रखनी है, सिंपल। कि हमें ये अरे की एक एक वैल्यू को जो है ना चेक करना है, तो ये नंबर जहां पे पड़ा हुआ है उसको हटा दें। एक्सक्यूज मी सर, मुझे अभी भी शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। बेटा तो फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा यार। आप उसको अगर कोई और आपके पास नेटवर्क है, मोबाइल पे है, तो उस पर स्विच कर लें, ऐसे कर लें। वरना फिर आपके पास यही होगा कि मैं ये वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको फिर इस क्वेश्चन को फिर आप अलग से देख लीजिएगा। मैं ना आज अलग अलग वीडियो कर रहा हूँ, प्राइम ओके नंबर सर। के लिए, प्राइम नंबर के लिए जो है ना वो वीडियो, वो मैंने अलग से सेव की थी। अब ये मैं अलग से सेव करूंगा, तो उसमें भी आप देख सकोगे। ठीक है, तब तक इंशाल्लाह आपका नेट सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नंबर की जगह पे हमें क्या रखना होगा, अरे रखनी होगी, अरे आप आए रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी अरे आप आए रखना होगा। अगर वो है तो हमें आर्मस्ट्रांग नंबर जो अगर है वो, तो यहाँ पे हमें अरे आप आए को प्रिंट करना होगा। सर अरे के साथ नहीं होगी? हाँ जी, अरे का साइज के साथ नहीं होगा, आई के साथ किया हुआ आपने। जी जी, अरे का साथ के साथ होगा, बिल्कुल ठीक है।
तो उसमें है ही नहीं ना, ठीक है। ओके, हम इसमें आर्मस्ट्रांग नंबर रख लेते हैं, ऐसा ना हो कि कोई भी नंबर आर्मस्ट्रांग ही ना हो। सिंगल डिजिट वाले तो आर्मस्ट्रांग नहीं होते, बाकी सारे हो सकते हैं। ओके, टेम्प हमने इनिशियलाइज नहीं किया। ओके, सिर्फ 153 इसमें से जो है ना वो आर्मस्ट्रांग नंबर, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। तो जो भी आर्मस्ट्रांग नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो ना, अब आपने नेस्टेड लूप वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं सिंपल। अब मैं आपको कितने भी क्वेश्चन करवा लूं, कहानी असल में ये है कि एक नंबर के लिए आप कर लें, उसको अरे में फेंक दें। अब नेस्टेड लूप जो हमने किया था वैसे तब भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था, जो सीरीज वाले क्वेश्चन थे या सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे, उसमें भी मैंने आपको यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ। आपने करना ये है कि पहले एक नंबर के लिए करके देखें, फिर उसको नेस्टेड लूप के अंदर फेंक दें। ये स्ट्रेटेजी हर बंदे की अपनी है। आपको ये मेरा वाला तरीका अच्छा नहीं लग सकता काफी लोगों को, तो उनकी मर्जी है, वो किसी और तरीके से कर सकते हैं। मुझे जो है ना ये तरीका इजी लगता है कि पहले आप एक नंबर के लिए कोड कर लें, फिर उसको आप नेस्टेड लूप के अंदर रख लें, ताकि वो इजी हो जाता है। अभी इसमें एक और भी तरीका इजी वाला है, वो है फंक्शंस के थ्रू, बट फंक्शंस क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है तो वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट फंक्शंस और ज्यादा जो है इजी तरीका